तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी चीज जो हम सबके पास है, लेकिन जिसकी कीमत हम अक्सर भूल जाते हैं। वो है हमारा वक्त। एक ऐसी चीज जो एक बार चली जाए तो दुनिया की कोई दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। अक्सर हम एक दिन को यूं ही जाने देते हैं, है ना? पर क्या कभी हमने सच में रुककर ये सोचा है कि हमारे एक एक दिन की असली कीमत है क्या? अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपको कोई 1 करोड़ रुपए ऑफर करे, लेकिन एक शर्त पर कि आप कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। क्या कोई भी इस डील को लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पता है, यही तो पॉइंट है। अगर हम एक दिन के लिए करोड़ों रुपए ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, हमारी कल की सुबह किसी भी दौलत से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 86,400, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये वो सेकंड्स हैं जो हर रोज हर सुबह हम सबके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, बिना किसी भेदभाव के। अब जरा सोचिए, अगर ये 86,400 रुपए होते जो हर रोज रात 12 बजे जीरो हो जाते, तो क्या हम एक भी रुपया बर्बाद करते? नहीं ना। तो फिर जब बात वक्त की है, जो पैसों से 1000 गुना ज्यादा कीमती है, तो हम उसे इतनी आसानी से, इतनी लापरवाही से कैसे गवा देते हैं? तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारा वक्त कितना कीमती है, तो चलिए उन चोरों को पहचानते हैं जो हर रोज चुपके से हमारी ये दौलत हमसे चुरा रहे हैं। हमारे अथर्ववेद में एक बहुत कमाल की बात कही गई है। समय को एक घोड़े की तरह बताया गया है। एक ऐसा घोड़ा जो सरपट दौड़ता है, जो किसी के लिए नहीं रुकता। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, या तो हम इस घोड़े पे सवार हो जाएं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, या फिर बस किनारे खड़े होकर उसे गुजरते हुए देखते रहें। और पता है, हम 2 सबसे बड़े पाप करते हैं। पहला, खुद को कम आंकना, और दूसरा, अपनी सबसे कीमती खजाने यानी वक्त को बस यूं ही बर्बाद कर देना। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, रोमन एम्पायर का। इसे कहते थे ब्रेड एंड सर्कस, मतलब जनता को बस मुफ्त का खाना और तमाशा यानी एंटरटेनमेंट देते रहो। ऐसा करने से वो कभी भी असली मुद्दों पर, जरूरी चीजों पर सवाल ही नहीं उठाएंगे। और कमाल की बात देखिए, हजारों साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। आज का सर्कस क्या है? हमारा सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स, घंटों की स्क्रॉलिंग। ये सब इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि हमारा ध्यान उन चीजों से हट जाए जो असल में हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। चलिए इसको जरा पैसों में कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर शायद इसकी असली कीमत समझ आए। मान लीजिए किसी के 1 घंटे की कीमत सिर्फ 227 रुपए है, और अगर वो इंसान दिन में 5 घंटे भी फोन पर बर्बाद करता है, तो पता है इसका मतलब क्या है? हर महीने 40,000 रुपए से ज्यादा का सीधा सीधा नुकसान। ये वो पैसा है जो असल में उसकी जेब में हो सकता था। तो सवाल ये उठता है कि समय के इस घोड़े को काबू में कैसे किया जाए? इसका एक जवाब है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, और दुनिया के सबसे कामयाब लोग इसी को अपनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये एक ट्रैप है। बस कामों की एक लंबी सी लिस्ट जिसमें ना कोई प्रायोरिटी है, ना कोई डेडलाइन। दूसरी तरफ है टाइम बॉक्स्ड कैलेंडर। यहां हर काम को एक खास वक्त और एक साफ मकसद दिया जाता है। पता है, हार्वर्ड ने 100 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स पर रिसर्च की, और नतीजा क्या निकला? टाइम बॉक्सिंग नंबर 1 है। इसका सिंपल सा मतलब है, सिर्फ ये मत लिखो कि क्या करना है, बल्कि ये तय करो कि उसे कब और कितनी देर के लिए करना है। और इसे शुरू करना बहुत आसान है। बस कल के लिए अपना सबसे जरूरी काम उठाइए और उसे अपने कैलेंडर में एक टाइम स्लॉट दे दीजिए। बस एक काम से शुरू कीजिए। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है बिल गेट्स। जब वॉरेन बफेट से मिले तो उन्होंने बफेट का कैलेंडर देखा और वो हैरान रह गए। उनका हर एक मिनट प्लान था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग पैसा नहीं, अपना वक्त मैनेज करते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर देना ही काफी नहीं है। हर ब्लॉक का एक साफ मकसद होना चाहिए, और यहीं पर काम आता है स्मार्ट गोल सेटिंग का फ्रेमवर्क। तो हर टाइम ब्लॉक को स्मार्ट बनाना है। कैसे? एस मतलब स्पेसिफिक, काम एकदम साफ होना चाहिए। M यानी मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, जैसे आज 3 चैप्टर खत्म करने हैं। A अचीवेबल, मतलब ऐसा हो जो उस टाइम में किया जा सके। R रेलेवेंट, यानी क्या ये काम आपके बड़े गोल से जुड़ा है। और आखिर में T टाइम बाउंड, मतलब शुरू और खत्म करने का पक्का टाइम। ये 5 चीजें पक्का करती हैं कि कोई सिर्फ बिजी ना रहे, बल्कि सही में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हो। और ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है,
इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने भी दुनिया बदली है उन्होंने सबसे पहले अपने वक्त पर महारत हासिल की। वॉरेन बफेट को फिर से देखिए। उनकी कामयाबी का राज सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि वक्त का इन्वेस्टमेंट था। सोचिए, जब बाकी बच्चे खेल रहे थे तब वो 6 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस चला रहे थे। उन्होंने असल में पैसे से पहले अपने वक्त को इन्वेस्ट किया। या फिर महात्मा गांधी को ले लीजिए, उन्होंने एक रिपोर्टर को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनके लिए उनका शेड्यूल शोहरत से ज्यादा जरूरी था। अब्राहम लिंकन एक ही वक्त पर खेती, पिता की मदद और पढ़ाई सब कुछ मैनेज करके अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इन सब महान लोगों में एक चीज कॉमन थी, ये सब वक्त की कीमत जानते थे। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जो इंसान अपनी दीवार पर टंगे कैलेंडर को नहीं सांध सकता, वो बाहर की दुनिया को क्या सांधेगा। तो वक्त का घोड़ा तो दौड़ रहा है, हर पल, हर सेकंड। वो किसी के लिए नहीं रुकने वाला। अब फैसला हमारा है कि हम इस पर सवारी करेंगे या बस किनारे खड़े होकर इसे गुजरते हुए देखेंगे।